अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फखर में खुश आमदीद। खबर गर्म है जनाब, बड़ी अजीबो गरीब सी खबर गर्म है। मुझे लग रहा है ऐसे कि इस खबर के नतीजे में कोई एक और रेहाम खान मंजर आम पर आने वाली है, क्योंकि इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है ख़ास तौर पर जर्नलिस्टिक सर्कल्स के अंदर, वो ये है कि एक खातून एंकर एक मरतबा फिर एक नए पॉलिटिकल लीडर के शिकंजे में आ गई है और दोनों ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है। अब शादी करना तो यकीनी तौर पर कोई जो है काबिल एतराज़ बात नहीं है, लेकिन ये जर्नलिस्टों की तरफ से ये जो सियासी रहनुमाओं की तरफ मुसलसल रुजू करने का रुझान है, ये यकीनी तौर पर इस सिमत में इशारा कर रहा है कि भाई हद से बढ़कर आगे बढ़ने के अजीबोगरीब तरह के ना सिर्फ नताइज सामने आ सकते हैं, बल्कि ये जो ताल्लुक होता है जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन का खबर के लेन देन के हवाले से, ये भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकता है। अब ये जो एक नया किस्सा सामने आया, ये जो एक नई कहानी सामने आई है, जिसके अंदर एक खातून एंकर के बारे में ये बात कही जा रही है जो एक बड़े टीवी चैनल के साथ ताल्लुक़ रखती है कि जनाब उसने खुफिया तौर पर एक सियासी रहनुमा के साथ, बड़े सियासी रहनुमा के साथ रिश्ता इज़्दवाज में जो है वो मुंसलिक हो गई हैं और उनका खुफिया तौर पर निकाह भी हो गया है। और इस निकाह की जो तफसीलात हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, प्रेस क्लब के अंदर बैठकर कैफेटेरिया के अंदर इसी हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। अब यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि वो खातून एंकर कौन सी है और वो सियासी रहनुमा कौन है, तो इसका मतलब ये है कि कहानी खोल के आपके सामने रखी जाए। अलबत्ता ये कहानी से पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा तोता काबू में आ गया है जिस तोते के अंदर एक बड़े देव की जान छुपी हुई है। और अगर वो तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए तो वो उस जो है वो जो जिन है या देव है वटेवर, उसकी भी जान निकल जाएगी। लिहाजा उस तोते को काबू में रखकर अब जो एक बड़ा शख्सियत है उसको काबू में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और यही वजह है कि जवाब आया है एक और जगह से, यानी तोता किसी ने पकड़ा, वो जो जान है वो किसी और की है, लेकिन उस जान की भी आगे एक जान है और वहाँ से जवाब आया कि पाइंदो सी जो मर्ज़ी कर लो, हमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। अब कहानी थोड़ी सी इस तरह डेवलप होती है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, और जो है वो यकीनी तौर पर सियासत के अंदर उनका बड़ा अमल दखल भी है। और अभी रिसेंटली उन्होंने इमरान खान के कहने पर असम्बली तोड़ी है, लिहाजा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तयशुदा अमूर से इनहराफ करते हुए, यानी जो वादा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया था कि जनाब मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवा दें, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलने के बाद भाई ने आंखें रख ली माथे पर, तो फिर इसके नताइज तो निकलते हैं। फिर ये नहीं हो सकता कि चीज़ें सामने ना आएँ। फिर चीज़ें सामने आना शुरू होगी। 90 करोड़ रुपए की करप्शन का केस बन गया, FIA ने तहकीकात शुरू कर दी, मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके जो वो तोता जिसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जान है, वो तोता जो है वो रूपोश हो गया, वो घर में ही ना मिले, वो इधर उधर किसी को पता न चले वो तोता कौन है। वो है मोहम्मद खान भट्टी साहब। मोहम्मद खान भट्टी साहब हो गए लापता, और लापता होने के बाद पुलिस और FIA मुख्तलिफ जगहों पर उनकी तलाश के अंदर सरगर्दा रही, लेकिन उनका कोई जो है पता ठिकाना नहीं मिल सका। कल रात को अचानक ये खबर आई कि सिंध के इलाके मिटियारी से ये जो बंदा है यानी मोहम्मद खान भट्टी साहब, इनकी मौजूदगी की इतला मिली SSP हैदराबाद को, और फिर SSP हैदराबाद की सरबराही में एक खुसूसी टीम ने मिटियारी में छापा मारकर मोहम्मद खान भट्टी साहब को अरेस्ट कर लिया। और बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब सिंध में जा रहे थे अपनी ज़मानत कबलज गिरफ्तारी कराने के लिए। उनका कहना था कि मेरे पास कुछ केसेस हैं, लिहाजा मुझे ज़मानत एक दरकार है। उन्होंने कहा जी सिंध हाई कोर्ट तो ले लो, वहाँ से ज़रा आसानी से, कहते हैं पता नहीं वहाँ पे अब क्या मामला है, लेकिन वो ज़मानत लेने से पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब यकीनी तौर पर यहाँ पर FIA ने उनको जो है मतलूब हैं, सिंध पुलिस ने FIA के कहने पर उनको गिरफ्तार किया है और फिर सिंध पुलिस ने उनको FIA के सुपुर्द कर देना है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद एक तूफ़ान आया और उस तूफ़ान के अंदर ये बात कही जा रही है कि जनाब ये जो है मोहम्मद खान भट्टी साहब, इनको शेख रशीद के जो है ना उसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। वो जो है वो कहते हैं जी शेख रशीद चाहती है कि वो सिंध पुलिस चाहती है कि वो शेख रशीद को काबू में करे, लेकिन
काबू में आसिफ अली जरदारी साहब के एक और पॉलिटिकल हरीफ, इस वक्त के पॉलिटिकल हरीफ का जो दस्ते रास्ता है वो काबू में आ गया। तो बस उन्होंने कहा कि जनाब एंजी सही है, मुझे तो कोई ना कोई बंदा चाहिए था दाने पूरे करने के लिए, तो दाना पूरा कर लिया गया है। फिर ये कह रहे हैं कि जनाब वो बंदा जा रहा था जो है वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए सिंध हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, तो वहाँ पर उसको जाने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या तरीकाकार है भाई? रात के 1 बजे केड़ी अदालत लग दी सर? रात को तो कोई अदालत नहीं लगती, अदालत ने तो सुबह लगना था, सुबह उन्होंने पेश होना था। ये तो एतराज़ उस सूरत में होता ना कि बंदे ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी ले ली हो, ज़मानत लेने के बावजूद पुलिस उसको गिरफ्तार करे तो फिर यकीनी तौर पर काबिल एतराज़ है। लेकिन अगर बंदा मिटियारी के एक इलाके में एक घर के अंदर छुपा बैठा है, इस चक्कर के अंदर मैंने सुबह जाना है हाई कोर्ट और वहाँ से जाके ज़मानत लेनी है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस हवाले से 2 उनकी तरफ से आई हैं। एक तो उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि जनाब गुजरात के अंदर जो मेरी रिहाइशगाह है कुंजा हाउस, उस पर रात को फिर पुलिस ने धावा बोला है, उन्होंने उसका घेराव किया है, 20-25 पुलिस मोबाइलें आई हैं, उन्होंने सीढ़ियाँ लगाई हैं, सीढ़ियाँ लगा के घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है और 1 घंटे तक वो वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन जो है उन्होंने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की और फिर 1-1.5 घंटा वहाँ पर रहने के बाद वो वापस चले गए। फिर वो ये कहते हैं कि हमें खदशा है कि मोहम्मद खान भट्टी को भी बिल्कुल वैसे ही लापता कर दिया जाएगा जैसे हमारे लीगल एडवाइज़र आमिर सईद रां को गिरफ्तार किया गया, उनको लापता किया गया है। मोहम्मद खान भट्टी भी उसके शिकंजे में आ जाएंगे और उसके बाद फिर उनको पॉलिटिकल इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा और उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा वादा माफ गवाह बनने के लिए और मुन्नस इलाही और मेरे ऊपर शिकंजा फिट करने के लिए। यकीनी तौर पर ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैंने आपको बताया ना, वो तोता है जिसके अंदर उनकी जान है। मंडी बहाउद्दीन से उन्होंने इस तोते को ख़रीदा था, मंडी बहाउद्दीन से ग्रेड 6 के अंदर उन्होंने इस बंदे को भर्ती किया था। ग्रेड 6 से ये आगे बढ़ता बढ़ता ग्रेड 16 तक आया। ग्रेड 16 के बाद इसको जो है वो पंजाब असम्बली में, जब लास्ट टाइम चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे मुशर्रफ दौर के अंदर, इन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर उसको अपॉइंट किया। फिर पंजाब असम्बली में इसको आउट ऑफ टर्न बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ इन्होंने तरक्कियाँ दी, फिर इसको सेक्रेटरी असम्बली बना दिया। सेक्रेटरी असम्बली बनने के बाद जब चीफ मिनिस्टर दोबारा बने चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। यानी एक ऐसा बंदा इस अहम तरीन ओहदे पर रहा है जिसने ना कभी मुकाबले का इम्तहान में बैठा है, ना उसने कभी मुकाबले का इम्तहान पास किया है, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ला के बिठा दिया। जिस बंदे को ब्यूरोक्रेसी या फाइलिंग सिस्टम की अलिफ बे का अंदाज़ा नहीं है। मामला तो सिर्फ ये था ना कि ये घर का आदमी है, ये पर्दा रखेगा और उस पर्दे के चक्कर के अंदर ये सारी उन्होंने कहानी की, लेकिन इस कहानी का उनको फ़ायदा कोई नहीं हो सका क्योंकि अब शिकंजा उनके गिर्द आ गया। लिहाजा बेहतर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये अपनी अद्वियात, कपड़े शपड़े ये एक जगह पर रख लें, कोई बैग शैग अपना तैयार कर लें, क्योंकि बहुत जल्द इससे आगे बढ़ने वाला है मामला। क्योंकि ये जो गिरफ्तारियों का सीज़न है ये आगे बढ़ेगा, ये अब पीछे इससे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इमरान खान साहब भी भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनका नंबर ना लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका नंबर अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी वो रूल ऑफ लॉ पर तकरीरें करते करते कि जनाब कानून की बालादस्ती उस वक्त कायम होगी जब ताकतवर को कानून के सामने झुकना पड़ेगा। तो वो उन्होंने आज इसका अमली नमूना पेश किया है, उन्होंने किस तरीके से कानून की बालादस्ती हासिल करनी है। उनके वकील आज पेश हुए थे तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर, जिस पर फौजदारी मुकदमे की समाअत हो रही है और वहाँ पर इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दी गई है कि जनाब मैं जदों तक ठीक नहीं होवांगा मैं अदालत विच नहीं आना। यानी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि जनाब मैं कब तक ठीक होऊंगा, कोई इस बारे में ये नहीं बताया कि जनाब मुझे हुआ क्या है, कोई नई मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने साथ नहीं रखी। सिर्फ एक कागज़ के ऊपर वकील ने एप्लीकेशन लिखी और वो वकील ने एप्लीकेशन अदालत को दे दी और अदालत भी एकदम ना हैरान परेशान का, जनाब ये क्या तरीक़ाकार है कि इमरान खान आएंगे नहीं, वो एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो जो है इस्तिस्ना मांग रहे हैं, तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तो इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। आज उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, आज उनको चार्जशीट किया जाना था और आज आप फिर दोबारा आ गए हैं। अब इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर एक बड़ा तगड़ा वकला का पैनल उतारा है। अली जफ़र साहब हैं, उसके अंदर ख्वाजा हारिस साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और वकील एक और हैं उनके अली मोहम्मद अली खान, अली बुखारी साहब। अच्छा, ये बड़ा तगड़ा पैनल उन्होंने उतारा है और वहाँ पर भी एक दिलचस्प सीन हो गया। इलेक्शन कमीशन और इमरान खान साहब के वकीलों के अंदर होगी लड़ाई, बड़ी खौफनाक किस्म की। वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये इस इस्तिस्ना की दरख्वास्त के ऊपर
एतराज़ किया और उन्होंने कहा जनाब इमरान खान अदालत में नहीं आ सकते, हमने उनको खुद मुख्तलिफ जगहों पर ख़ास तौर पर कंटेनर्स के ऊपर जब वो कंटेनर्स पर चढ़ते थे हमने उनको नाचते हुए देखा है। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा 1-1.5 हफ्ते के अंदर ज़ख्म ठीक हो जाएगा और इस बात को भी अब 2 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन अब वो जानबूझकर जो है वो सामने नहीं आ रहे और वो अदालत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये जो मरासीपन है ये जो है वो कंटेनर के ऊपर नज़र आता है। तो जिस पर इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उनको कहा कि तुम मुंशी हो। अब आपको पता है वो इलेक्शन कमीशन के लिए ख़ास टर्म उन्होंने बना ली है मुंशी, तो वो मुंशी और मरासी इन दोनों की जो है ना अदालत के सामने हो गई लड़ाई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी उन्होंने एक दूसरे को धींगा मुश्ती की, बड़ा एक दूसरे पर जो उन्होंने जुमलाबाजी की और उसके बाद फिर अदालत ने सख्त तरीन रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, इमरान खान साहब अगर ऐसे ही इस्तिस्ना की दरख्वास्तें देते रहे तो फ़र्द जुर्म कैसे आयद होगी। और उन्होंने कहा जनाब वो ठीक जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगे, जिस पर अदालत ने इस मरतबा इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनकी कबूल कर लिया है और कहा है कि जनाब आपके दोनों के मशवरे के बाद हम अगली तारीख का तयन करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अदालत को उनको फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए उनसे कहे कि जनाब असी आप अपनी अदालत लेके आ रहे हैं ज़मान पार्क, वो आ जाए ज़मान पार्क में आकर इमरान खान साहब से जो है वो अपनी अदालत लगा लें ज़मान पार्क में और इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करते हैं। बल्कि एक मेडिकल बोर्ड भी ले आए साथ जो इमरान खान के ज़ख्मों का मुआयना करे और ये बताए कि जनाब इमरान खान के ज़ख्म अब भर गए हैं, ठीक है, नहीं हुए। अदरवाइज़ दूसरा भी तरीका, बल्कि वैसा तरीका है जैसे इमरान खान साहब ने वो ख्वाजा आसिफ वाले केस के अंदर, हत्या के इज़्ज़त वाले केस के अंदर वीडियो लिंक पर उन्होंने शिरकत की थी, जहाँ पर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि शौकत खानम हॉस्पिटल को मिलने वाले जो अतियात हैं वो उन्होंने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगा दिए थे और 8 साल तक वो पैसे इन्वेस्ट रहे, 1 रुपए का ना प्रॉफिट हुआ ना 1 रुपए का नुकसान हुआ। वो जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उतने ही पैसे वापस उन्होंने शौकत खानम के अकाउंट में रख दिए, इतराफ़ किया उन्होंने। तो इमरान खान को वीडियो लिंक पर भी अदालत में बुलाकर फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है। तरीक़ेकार बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अदालतों को भी थोड़ा सा ना अपने पैरों पर थोड़ा वज़न डालना होगा। ये अगर इस तरीके से चीज़ें चलती नहीं तो इमरान खान ने जो पैनल उतारा है, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा हारिस, अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर, अली बुखारी, ये एक तगड़ा पैनल उतारा है। उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस मुकदमे को बिल्कुल स्प्रिंग की तरह खींचना चाहते हैं, एक तवील अरसे तक चलाना चाहते हैं। और इसका मतलब ये है कि उनकी टांग के ऊपर जो वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट, वो भी अभी मज़ीद कुछ अर्सा चलेगी, क्योंकि इसी चक्कर के अंदर वो अदालतों में पेश होने से ज़रा दाएं बाएं हो जाएंगे। अब असल में उसी टॉपिक पर आते हैं जिससे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, शादी। हमारे एक दोस्त हैं जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सैफ अवान साहब। सैफ अवान साहब ने आज किया है एक ट्वीट और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि एक एंकर पर्सन की शादी हो गई है खुफिया तौर पर एक पॉलिटिशियन से। मैंने सैफ अवान साहब से किया रब्ता, मैंने कहा यार ये खबर तो ज़रा चस्के वाली है, इनसे ज़रा पता करते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। उन्होंने इस बात को तो कन्फर्म किया कि जनाब वाक़तन ये बात है कि एंकर पर्सन की पॉलिटिशियन से शादी हो गई। मैंने कहा कि जनाब दोवां दा कोई नाशां ते दसो, वो एंकर पर्सन कौन है, वो पॉलिटिशियन कौन है। तो उनका ये, उस पर उनका ये सैफ अवान साहब का ये कहना था कि जनाब मैं एक डॉक्यूमेंट हासिल करने की या उस शादी की तस्वीर हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हाथ में कोई चीज़ आए बगैर नाम ले देना ज़्यादा मुनासिब अमल नहीं होता। तो बेहतर ये है कि हम ज़रा ये चीज़ें मेरे पास आ जाएं, जैसे ही ये चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी, एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड, तो उन्होंने यही बात की है। अब कहने का मतलब ये है कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। यकीनी तौर पर अगर शादी की है तो इस पर एतराज़ करना बनता नहीं है और ना ही इस पर एतराज़ होना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस चीज़ को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। और मैंने आपको बताया ना कि अब चूँकि उसकी बात भी जेन्युइन है कि जनाब मेरे पास निकाह नामे की कापी नहीं है, मेरे पास कोई शादी की तस्वीर नहीं है, मेरे पास अभी कोई जो गवाह थे उनके साथ राब्ते में हूँ, गवाह उन्हें तस्दीक किया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आकर कोई बंदा कहने को तैयार नहीं है। तो
इंतज़ार कर लेना चाहिए। अलबत्ता निजी तौर पर ये चीज़ें ज़ेर गर्दिश हैं कि जनाब फ़लाँ की फ़लाँ के साथ हुए। जिसमें मैंने आपको बताया ना, प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में लोग चाय के वो जो है सिप लेते हुए ये जो गॉसिप्स हैं वहाँ पर बड़ी मज़े ले लेके लोग ये बातें कर रहे हैं। बेहतर ये है कि आपने शादी की है यार, एक शरई काम किया है, तो बेहतर है कि इसको लोगों के सामने ले आएँ बनिस्बत इसके कि इसको छुपा के रखें। निकाह के तो मतलब ही ऐलान है, ऐलान हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।